जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज़। अभी हम जो है चनपटिया राष्ट्रीय ऑफिस में उपस्थित हैं और सर से कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि सर मेरे साथ बगल में बैठे हुए हैं श्री मनीष कुमार जी हैं और सामाजिक चनपटिया के रजिस्ट्रार साहब हैं। सर सबसे पहले उदय बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे कि सवाल रहेगा, बहुत से ऐसे लोगों का कहना है कि जो समझिए कि रजिस्ट्री कराने के लिए जो लोग शेड्यूल से जाते हैं, स्लॉट बुक करके आते हैं, तो उन लोगों का समझिए कि नहीं हो पाता है और बहुत से लोग जो आता है बोलता है कि हम पैसा देकर करा लेंगे, उन लोगों का रजिस्ट्री ऐसा हो जाता है। क्या सच्चाई है सर इसके बारे में? देखिए, अभी से हम लोगों ने एक नई व्यवस्था की है कि प्रतिदिन जितने लोगों की रजिस्ट्री होनी है, उसकी एक सूची बना करके हम लोग बाहर सूचना पट पे लगा रहे हैं। तो जो लोग भी देखेंगे कि उनका नाम उस सूची में है, उन्हीं लोगों की रजिस्ट्री होगी, बाकी लोगों की रजिस्ट्री नहीं होगी। ऐसी शिकायतें जो आप बता रहे हैं वो आ रही थी, उसी को ख़त्म करने के लिए हमने ये अपना ये पद्धति अपनाया है कि एक पूरी सूची टाँग दी जाएगी और जिन लोगों का नाम सूची में रहेगा उन्हीं की रजिस्ट्री होगी, जिनका नाम नहीं होगा वो अगले दिन आएँगे रजिस्ट्री करने। जिन लोगों का सूची में नाम नहीं रहेगा, उन लोगों का बोलता है लोग कि पैसा देकर करा लिया जाएगा। ये अब संभव नहीं है, ये चूँकि अब मैं खुद से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ और पहले मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया है कि इस तरह का घटना हो रहा है बाहर में, तो हमने उससे निपटने के लिए ये नियम अपनाया है कि अब एक सूची बना रहे हैं हम लोग। और एक सवाल और रहेगा, जैसे कि बहुत से ऐसे ज़मीन का रजिस्ट्री होता है, तो होता है कि शहरी क्षेत्र का फीस अलग रहता है, देहाती क्षेत्र का फीस अलग रहता है, तो इस लोगों को पता नहीं चलता है कि जैसे जो बेचने वाले, खरीदने वाले लोगों को। लेकिन इसमें बिचवलिया लोग जो है, बहुत से ऐसे लोग जो है रजिस्ट्री के नाम पे, रजिस्ट्रार साहब के नाम पे, कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पे लोग लूट-माट कर लेता है। जी, ऐसी खबरें आती हैं, सुनने को मिलता है और इस पे रोक लगाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अ, इसका कोई शेड्यूल चार्ट अगर आप मान लीजिए कि सूचना देते, जैसे बता रहे हैं कि हम सूचना लगा देंगे दीवार के सामने जो कौन-कौन लोगों का रजिस्ट्री होगा, उसी प्रकार से इसका भी फीस अगर लगा दिया जाता कि कितना रजिस्ट्री में कितना फीस लगेगा, जैसे शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो लोगों को पता चल जाता। फ़ीस की एक तालिका बाहर सूचना पट पे लगाई हुई है और उसको और अच्छे से प्रदर्शित करके हम लोग लगवा देंगे। शहरी क्षेत्र के आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि शहरी क्षेत्र के लिए 8% स्टाम्प और 2% फ़ीस प्लस 500 स्कैनिंग चार्ज और एक एलएलआर फ़ीस होता है, वो 150 या 200 होता है। यही है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6% स्टाम्प, 2% फ़ीस, एलएलआर और स्कैनिंग फ़ीस यही चार्ज है। और अगर इससे ज़्यादा कोई पैसा माँगता है या उनका शोषण करने की कोशिश करता है तो वो डायरेक्ट ऑफ़िस से या हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, जैसे सर बता रहे हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्री होता था, क्या जैसे पंचायत स्तर पे जो काम होता है ना कि जो जैसे यहाँ पे जिस प्रकार से काम हो रहा है, तो पंचायत में आपका टीम के अगर कर्मी लोग जाकर पंचायत में ही बैठकर, जैसे कैंप लगता है, कैंपिंग करके, और जो लोग असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोग को अगर रजिस्ट्री कराने का माध्यम अगर वहाँ बन जाता, तो क्या संभव है कि नहीं इस प्रकार? ये मेरे स्तर से संभव नहीं है, ये विभाग से ही हो सकता है या इसके लिए आप जिला पदाधिकारी महोदय से ऐसा ये निवेदन कर सकते हैं तो शायद ऐसा हो पाए। ये कि मेरे लोग मने ऑफिस में आने में असंभव है लोग। हाँ, इसके लिए कमीशन करने का है नियम है कि जो असहाय लोग हैं जो चलने-फिरने में जिनको दिक्कत है या बहुत बीमार हैं, तो उसके लिए कमीशन होता है, तो हम लोग कमीशन जारी करते हैं। उनके घर पे जा कर के हम लोग उनका थंब और फ़ोटो लेते हैं उन लोगों का और उनका इकरार वगैरह होता है वहाँ पे। तो ये सुविधा तो है, नियम में तो है ही ऐसा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आवेदन आया नहीं है। एक सवाल और रहेगा सर, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत से जगहों पे जैसे होता है ना कि जाँच करने वाला, कौन-सा ज़मीन बेचना है तो उसको जाकर जो है अधिकारी लोग, आपके ऑफ़िस के लोग जाकर जाँच करते हैं। तो जाँच के नाम पर भी बहुत से ज़्यादा समझिए कि पैसा को लूट-पाट होता है। देखिए जाँच के लिए तो मेरे कर्मी ही जाते हैं और कभी-कभी मैं भी जाता हूँ। तो जाँच में जैसे ज़मीन है तो उसकी श्रेणी जाँच में क्या कोई पैसा लगता है क्या? नहीं, जाँच का कोई पैसा नहीं, जाँच तो ऐसा तो लोगों को बताया जाता है कि जाँच पर भी समझिए पैसा लगता है, देना पड़ता है। नहीं, ऐसा कोई है तो उनको हमसे कहिए संपर्क करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जाँच में बिल्कुल कोई पैसा नहीं है। हाँ, ये मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका संज्ञान मैंने अपने जिला पदाधिकारी महोदय, जिला अवर निबंधक महोदय और अपने विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक महोदय को भी मैंने दिया है कि मेरे यहाँ हार्डवेयर का बहुत समस्या है। दोनों स्कैनर हम लोग का ख़राब था, जिसकी वजह से स्कैनिंग नहीं हो पाया और बहुत सारे लोगों का ये शिकायत आ रहा है कि उनका दस्तावेज़ टाइम से नहीं मिलता। दस्तावेज़ जो है परिधान नहीं हो रहा है, लोग नहीं ले जा पा रहे हैं। तो मशीन अब एक मशीन को बनाया गया है 2 दिन पहले, उसको चेतावनी दी गई थी कि आपको हटा दिया जाएगा। तो उसने बनाया, रिपेयर किया है। वो रिपेयर करता है, वो भी कुछ दिनों में ख़राब हो जाता है फिर से। तो ये एक बहुत जटिल समस्या है और अगर मशीन ठीक रहा तो हम उसको जल्द से जल्द 10 दिन में सब डिलीवर। जैसे बताया जा रहा है, लोगों का कहना है कि अभी तक जो समझिए कि 30 से 40 दिन तक दस्तावेज़ अभी प्रिंट होकर नहीं मिला है लोगों को। 40 का नहीं है लेकिन करीब 20-25 दिन का ऐसा है, ये बात सही है।
तो प्रिंटर का समस्या बोल रहे हैं तो समझिए अगर चाह दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक दिन में प्रिंटर बदल कर नया प्रिंटर लग सकता है, फिर काल से काम चालू हो जाएगा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है सर। जी, बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए वेंडर जो है हमारे वो हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ये बात हमने जिला पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में भी डाला हुआ है। और जैसे ही हम लोगों को सामान मिलेगा, जो कि स्कैनिंग तो मशीन से ही होगी और मशीन वेंडर को ही देना है, वो सहयोग नहीं कर रहा है। क्या नियम है, रजिस्ट्री करने के बाद कितना दिनों में दस्तावेज जो है पार्टी तक पहुंचा देना है? नियम में है कि उसको सेम डे ही दे देना है। सेम डे? जी, सेम डे। 30-40 दिन लेट हो गया। जी, यहाँ पे त्रुटि है, हम लोग की कमी है, चाहे जिस स्तर से भी कमी रही हो, लेकिन ये कमी है, लेकिन इसको हम लोग निदान करने की कोशिश कर देगा। हम लोग के यहाँ स्लॉट बना हुआ है 109 का, लेकिन हम चूँकि 109 कागज़ ले लेने पर वो रजिस्ट्री पूरी हो नहीं पाती है, रात के 12 तक बज जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती है। एक बार पुलिस थाने भी आए थे, बता रहे थे कि इतना लेट तक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी, इसलिए हमने उसको घटा करके 90 कर दिया है, ताकि 7-8 बजे तक हम लोग इसको ख़त्म कर दें और पक्षकार अपने समय से अपने घर चले जाए, इसीलिए हमने 80-90 रखा है इसको। तो सर एक सवाल रहेगा, रजिस्ट्री ऑफिस के इर्द गिर्द बहुत से ऐसे दलालों का यहाँ पे समझिए कि भीड़ लगी रहती है, उन दलाल लोगों के लिए कोई सूचना है कि नहीं, कि जिन लोगों का यहाँ पर काम नहीं है वो लोग यहाँ पर बेकार के क्यों टाइम पास करते हैं, बिना मतलब के क्यों यहाँ घेरा कैंपस में खड़ा रहते हैं? जी, जी, कैंपस में आने के लिए तो हमने उसको रोक रखा है, और हमारे यहाँ पे गार्ड हैं, वो उसको ऑफिस से बाहर रखते हैं। बीच बीच में मैं भी देखता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, लेकिन ये बात सही है कि कुछ दलाल लोग यहाँ घूमते रहते हैं, और इसके लिए कुछ दलाल लोग कहीं ना आप ही लोगों का नाम बेचकर पैसा कमाते हैं पार्टी से। हाँ, तो लेकिन हाँ, लेकिन संज्ञान में है हमारे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग प्रशासन की मदद लेंगे इसमें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर से, काफ़ी जो है बात हुआ। समझिए अभी जो चनपटिया रजिस्ट्री ऑफिस में हम पहुंचे हुए हैं, और सर जो है सर श्री मनीष सर जी से काफ़ी जो रजिस्ट्री से संबंधित बात विचार हुआ था। आप लोग जो है इनके बातों के प्रति क्या सोच विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर बताइएगा। अगर रजिस्ट्री के प्रति आप लोग का कोई सुझाव अगर देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए